नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी व्रत कथा। हरि प्रेमियों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज की देवशयनी एकादशी व्रत कथा शुरू करते हैं। हरि प्रेमियों, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से पुकारा जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु, हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और कहते हैं इस व्रत को यानी देवशयनी एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और आपकी आय और आयु दोनों में बढ़ोतरी होती है। इस दिन व्रत और पूजा के साथ साथ देवशयनी एकादशी की कथा भी जरूर सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। इसके बिना देवशयनी एकादशी व्रत का फल अधूरा मिलता है। आइए जानते हैं क्या है देवशयनी एकादशी की व्रत कथा और क्या है इसका महात्म। एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उस एकादशी का नाम क्या है और उसकी विधि क्या है? यह सब बताने की आप हम पर कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, युधिष्ठिर, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसके बारे में तुमको बताता हूँ। वह महान पुण्यमयी, मोक्ष देने वाली, स्वर्ग देने वाली और सब पापों को नष्ट करने वाली तथा बहुत ही उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन कमल के फूल से कमल लोचन भगवान श्री विष्णु जी का पूजन कर एकादशी का व्रत किया था। उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। जिस भी व्यक्ति ने भगवान श्री विष्णु का पूजन कर लिया, कमल के फूल पर बैठे हुए जो मूर्ति होती है, मूर्त होती है, उसका एकादशी के दिन पूजन कर लिया, उसने समझो त्रिलोकी का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप यहाँ राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा स्वरूप अक्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक मास की एकादशी नहीं आ जाती। इसलिए आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को बहुत ही अच्छी तरह धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है, रखता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इसका कारण इस एकादशी का व्रत करना बहुत ही जरूरी है अपनी मुक्ति और सुख प्राप्ति के लिए। एकादशी को रात को जागरण करना चाहिए और जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु की भक्ति, पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति को पुण्य की गणना में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी गुणगान करने में असमर्थ है। हे राजन युधिष्ठिर, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सर्व पाप नष्ट करने वाली एकादशी का उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चंडाल होने पर भी सदा मेरा प्रिय ही बना रहता है। जो मनुष्य पलाश के पत्ते पर भोजन, दीप का दान और व्रत करते हुए चौमासा बिताता है, वह मेरे बहुत ही प्रिय है और मेरे बहुत ही निकट है। चौमासे में भगवान श्री विष्णु हरि सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर ही शयन करना चाहिए।
अगर शयन न कर सके तो मन में भाव जरूर होना चाहिए, जिससे भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त हो सके। हरि प्रेमियों, आपको ये देवशयनी एकादशी की व्रत कथा कैसी लगी? हरि प्रेमियों, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।